हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस लाइव क्लास में। तो मैं आज आपको बनी हुई शर्ट का अल्टर करना बताऊंगी। तो फ्रेंड, ये बनी हुई शर्ट है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये लूज़ है। तो हम आज इसकी फिटिंग करने का आपको सही तरीका और आसान तरीका इसमें वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहले हम इसका नाप लिख लेते हैं। चेस्ट से ये 19 इंच की और कमर से जो है वो है 17 इंच की, और जो हिप है इसका वो है 20 इंच का, बाजू है 5 इंच की, इसकी बाजू की मोरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेस्ट से 19 इंच का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड, ये जो नॉर्मल सी ही सिलाई हुई भी है इस पे, यानी कि जैसे हम लोग गोल करके बाजू चढ़ाते हैं, तो ये वैसे नहीं है, ये साथों साथ ही बाजू चढ़ाई हुई है। तो हम उसी शर्ट के बारे में आज ये बात कर रहे हैं। तो हमें सिंपल सिलाई वाली शर्ट किस तरीके से हमें इसकी फिटिंग करनी है, तो इस तरीके से हमें नाप लेना है। जहाँ पर इसका मेजरमेंट आएगा बस हमें वहीं पर इसका निशान लगा लेना है। तो हमें इसको जो शर्ट है इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है, सिलाई वगैरह नहीं निकालनी है। सबसे पहले बस हमें इसका नाप लगाना है। तो ये नाप हमने जहाँ जहाँ नाप लगाया है बस उसी तरीके से हमें इसकी फिटिंग का भी निशान दे देना है। तो एक तरफ से तो फिटिंग का निशान दे दिया है, अभी हम दूसरी तरफ से भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो बहुत इजी है अल्टर वाली शर्ट करनी, और जो भी इसका नाप है फ्रेंड उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर लूज़ है तो वो भी इसी तरीके से होगी। सबसे पहले जो है आप जो भी नाप वाली जो भी शर्ट है जिसको आप बनाओगे तो उस पे सबसे पहले आप प्रेस कर लेना। जो भी अंदर का कपड़ा है, जो मुड़ा वगैरह है, तो उसको हम अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे प्रेस करके। तो अब हम इसकी मोरी भी नाप लेंगे। तो मोरी है इसकी 5 इंच की, और हमें बस आर्म होल तक इसका ही निशान लगा लेना है। तो हम बात कर रहे थे जो कि इसमें सिलवटें वगैरह होती है, जो मार्जिंग होती है वो कपड़ा है, तो उसको पहले अच्छे से हम प्रेस से उसको सही कर लेंगे, उसकी सिलवटें हम निकाल लेंगे अगर लूज है तो। वैसे तो अल्टर की जो शर्ट होती है उसको प्रेस करने के बाद ही आप उसको फिटिंग या फिर लूज करो, तभी उसकी फिटिंग अच्छे से आएगी। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसको निशान लगाते हैं। तो अगर जो ये फ्रेंड अगर आपको लूज़ करनी है तो जो इसके चाक होते हैं उसको भी आपको खोलना पड़ेगा, जो तुरपाई है उसको भी आपको खोलनी पड़ेगी। खोलने के बाद उसको चाकों को भी अच्छे से आपको प्रेस कर लेनी है, उसके बाद ही आप इसमें निशान लगाएं। तो अगर आपको फिटिंग करनी है तो चाक खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप फिटिंग का निशान लगा ले हिप से, और उसके बाद में चाकों की थोड़ी सी सिलाई खोल के तब उसको इसी तरीके से मोड़ लेना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें अगर जो ज़्यादा आपका मार्जिन बच रहा है तो फ्रेंड उसको चाकों को खोलकर तब उसकी प्रेस मारने के बाद आप उसको कटिंग करना। अगर आपका जो है थोड़ा बहुत ही लूज़ है तो आपको जो है उसको खोलना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही सिलाई निकाल के उन्हीं चाक को पलट लेना है। तो हम आपको अब स्टिचिंग इसकी बताएंगे कि स्टिचिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग आपको बताएंगे। तो जो हमने निशान लगाया है उसी निशान पे हमें इसकी स्टिच करनी है। तो हमें इस तरीके से इसके चाकों को फोल्ड करना है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें जो हमने निशान लगाए हैं बस हमें उसी पर ही सिलाई लगानी है। तो स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जो है शुरुआत करनी है मोरी से। तो मोरी पे हमने 5 इंच का निशान लगा लिया था, बस उसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है। तो हल्का सा हमें इस पे पहले आगे पक्का कर लेना है, और जहाँ जहाँ हमने इसका निशान लगाया था बस उसी निशान पे हमें इसकी सिलाई चलाते रहना है। तो हम हिप पर जो है अच्छे से पक्का कर लेंगे हिप पर, और उसके बाद में जो है हम इसको खोलेंगे थोड़ा सा एक। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो पहले हम हिप पे से इसको पक्का कर लेंगे अच्छे से, और इसको हम एक सिलाई और लगा लेंगे डबल। तो अब जो है हमें सिलाई लगानी है वो लगानी है बाहर की तरफ, यानी कि एक पैर की लूजिंग देते हुए। तो हमने पहले तो इसकी फिटिंग की लगाई थी और अब हमें एक पैर की लूजिंग देते हुए इसकी सिलाई लगानी है।
तो ये सिलाई लग चुकी है। अभी हमें दूसरी साइड की भी फिटिंग दे देनी है। तो दूसरी साइड की भी हमें उसी तरीके से देनी है जैसे कि हमने पहले वाली साइड की करी थी। तो यहाँ पर भी जो है हमें हिप से अच्छे से पक्का कर लेना है और जो निशान लगा है बस निशान पे ही हमें इसके सिलाई लगा लेनी है। तो अल्टर वाली शर्ट में फ्रेंड ज़्यादा झंझट नहीं होते। अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक यूज़ करेंगे तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है अल्टर वाली शर्ट किस तरीके से फिटिंग करनी है। काफ़ी लोग जो होते हैं वो पूरा शर्ट को उधेड़ देते हैं, उसके बाद में निशान लगाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपने फिटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है मेजरमेंट बनाते हुए, तो उसके बाद में ही आपको करना है। तो ये हम जो है लूजिंग वाली जो सिलाई लगी हुई थी, जो मतलब पहले लगी हुई थी शर्ट में, बस हमें वही सिलाई जो है 1 इंच के बराबर खोल लेनी है। तो हमें सिर्फ 1 इंच के बराबर ही खोलना है, इसको ज़्यादा हमें नहीं खोलना है। तो ये हमने सिलाई जो है खोल ली थी और हमें चाक जो है बस उनको ही फोल्ड करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा है कपड़ा, ज़्यादा इसमें फिटिंग नहीं की है, थोड़ी ही इसमें फिटिंग करी है। तो जो हमने पहला ही चाक बना हुआ था बस उसी को हमें फोल्ड करना है और इस पर तुरपाई लगा लेनी है। और अगर फ्रेंड आपको ज़्यादा ही फिटिंग करनी है और ये शर्ट जो है अल्टर वाली वो ज़्यादा लूज है, तो आपको जो है ये खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद आपको प्रेस करके तब इसकी आपको कटिंग करनी है, जैसे कि हम न्यू सीरीज से कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको कटिंग करनी है। अगर 1 से 1.5 इंच का ही आपको फिटिंग देना है तो आप उसको उधेड़े ना, बस इसी तरीके से आपने फिटिंग करनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से हम पूरे चाक को बना लेंगे और सिलाई जो है हमें वो बड़ी बड़ी लगानी है, क्योंकि इस पे हमें तुरपाई करनी है। तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको मोड़ लेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ। अगर आपने जो है ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी है तो फ्रेंड आप इसको जो है फ्रंट की और बैक साइड की प्लेट्स भी डाल सकते हैं, उसकी भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग आ जाती है। तो अगर आपने ये पूरी फिटिंग नहीं करनी है, कमर की आपने फिटिंग करनी है, तो कमर के लिए आप पूरी शर्ट को ना उधेड़े ना ही उसमें अल्टर करें, सिर्फ कमर के लिए आप उसमें प्लेट्स डाल सकते हैं। तो प्लेट्स आपको किस तरीके से डालनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर से जो है 13 से हमें नीचे 11 इंच का हमें नाप ले लेना है, और जो कमर है वो हमें 3.5 यानी कि बीच में से हमें पूरा 7 इंच का लेते हुए इस पर निशान लगाना है। 7 इंच की जो है प्लेट्स की लंबाई होएगी और प्लेट में जो हमें देना है वो है 1 इंच का, मतलब 1 इंच का हमें उसमें मार्जिन देना है। अगर आपको इस तरीके की वीडियो समझ में नहीं आई है तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्लेट्स के बारे में भी मैं अच्छे से समझा सकूं। तो अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गई हो तो आप उस लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी शर्ट बनी हुई थी, तो इसमें जो है लुप्पी बटन भी नहीं लगा था, जो हम इसको वो टिच बटन बोलते हैं, तो वो भी इसमें नहीं लगा हुआ था। तो मैंने इसको जो है ग्रीन कलर का, इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन था तो मेरे पास ग्रीन कपड़ा था, तो उसी का हम इसमें टिच बटन लगाएंगे। तो हमें जो है जो शर्ट का जो है तीरा है, तो हमें बस तीरे के जॉइंट में ही ये टिच बटन का लगा लेनी है, पट्टी लगा लेनी है। तो बहुत इजी है अल्टर वाली शर्ट बनानी, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होते। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है फ्रेंड, बिल्कुल उसी तरीके से आप अल्टर कमीज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से वीडियो बनाकर लाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से टिच वाली पट्टी लगा लेंगे और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसकी फिटिंग आई है। तो मैं आज इसको सीधा कर लेती हूँ।
तो ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्ती फिटिंग आई है।